हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है, मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है। ठीक है, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर करें। ठीक है भाई। और मैंने आप सभी के लिए शॉर्ट वीडियो भी डाल रखे, तो प्लीज शॉर्ट वीडियो को भी जाकर जरूर से जरूर देखें, क्योंकि हर एक शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए जरूर से जरूर मिलेगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने उसमें प्रोवाइड करवाए हैं आपको। और भाई आप चैप्टर वाइज सीरीज है हिंदी साहित्य की, तो उसको भी आप विजिट जरूर से जरूर करें। अगर आप वो सीरीज कंप्लीट देखते हैं तो हिंदी साहित्य आपका काफी हद तक मजबूत हो जाएगा। आज क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। 1061 से क्वेश्चन की स्टार्ट होगी। देखते हैं पहला ही क्वेश्चन अपनी क्लास का। निम्नलिखित में से डैश निराला की कविता नहीं है। ठीक है, जो निराला है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी कविता इनमें से कौन सी नहीं है। तो बाग, तोड़ती पत्थर, स्रोत स्मृति, राम की शक्ति पूजा। तो तोड़ती पत्थर भी निराला की है, राम की शक्ति पूजा भी है भाई, स्रोत स्मृति भी निराला की है। लेकिन जो बाग है, बाग जो कविता है ये निराला की नहीं है। ये किसकी है? ये केदारनाथ अग्रवाल की रहेगी। किसकी है? केदारनाथ, सॉरी अग्रवाल नहीं, केदारनाथ सिंह की है भाई, अग्रवाल की नहीं, सिंह की है। केदारनाथ सिंह की ये कविता है बाग, और ये एक लंबी कविता के अंतर्गत आती है। ठीक है, लंबी कविता के अंतर्गत आती है बाग कविता, केदारनाथ सिंह की है। और तोड़ती पत्थर ये सभी किसकी है? निराला जी की कविताएं रहेंगी, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, लंबी कविता अंधेरे में किसके द्वारा रचित है। जो अंधेरे में है वो क्या है? एक लंबी कविता के अंतर्गत आती है। तो ये किसके द्वारा रचित है ये पूछा गया है। तो निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञेय या मुक्तिबोध। तो अभी ये कविता मुक्तिबोध जी के द्वारा रचित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और उनका एक काफी महत्वपूर्ण काव्य कृति है चांद का मुंह टेढ़ा है। ठीक है, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंतकरण का आयतन। और एक और काफी महत्वपूर्ण रचना है भूल गलती, जो काफी बार पेपर में पूछी गई है भाई। और जो अंधेरे में है, ठीक है, जो अंधेरे में इनकी कविता है, इसका पहला प्रकाशन, ठीक है, कौन सी पत्रिका में? कल्पना पत्रिका में। ठीक है, 1964 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और किस नाम से हुआ था ये पूछा जाता है? आशंका के द्वीप, द्वीप अंधेरे में। ठीक है भाई, तो आपको ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक है। तो मौलिक नाटक कौन सा भारतेंदु जी द्वारा रचित, ये आपको बताना। मौलिक, अनुदित नहीं, मौलिक पूछा है। मुद्रा राक्षस, अंधेर नगरी, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी। जो अंधेर नगरी है ये भारतेंदु जी का मौलिक नाटक है भाई। ठीक है, और 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। जबकि मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र, भारत जननी, विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, दुर्लभ बंधु आदि भारतेंदु जी के अनुदित नाटक है। कैसे है? अनुदित नाटक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल के निबंध आरंभ में किस नाम से प्रकाशित हुए। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं इनके निबंध आरंभ में किस नाम से प्रकाशित हुए थे? विचार विथि के नाम से, विचार वाटिका, विचार माला या विचार मणि। तो भाई विचार विथि के नाम से प्रकाशित हुए थे, और कब? 1930 ईस्वी में। ये आपको ध्यान रखना है। और रामचंद्र शुक्ल जी का एक कथन काफी महत्वपूर्ण है, जो काफी बार पेपर में पूछा जाता, आप कहीं पर नोट कर सकते हैं। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। क्या भी निबंध गद्य की कसौटी है।
ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण इनका कथन और पेपर में पूछा जाता है। और भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है, इससे आगे का है ये, लेकिन पूछा इतना ही जाता है। ठीक है, कभी कभी पूरा भी पूछ लिया जाता है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के फूल किसके निबंधों का संग्रह है? जो अशोक के फूल है किसके निबंधों का संग्रह है भाई? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या विद्यानिवास मिश्र? तो भाई अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ठीक है, निबंध संग्रह है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है अशोक के फूल। और भी इनके काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। कौन कौन से है वो? एक मिनट भाई। कल्पलता, मध्यकालीन, धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, कुटज, साहित्य सहचर और आलोक पर्व। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण निबंध संग्रह इनके। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, तो इनमें से रामविलास शर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं है, ये आपको बताना है। नई कविता और अस्तित्ववाद, ये तो है। निराला निराला की साहित्य साधना, ये भी है। परंपरा का मूल्यांकन भी है। लेकिन हिंदी साहित्य की भूमिका, ये राम विलास शर्मा की पुस्तक नहीं है, बल्कि किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही ये रहेगी पुस्तक। और ये आलोचनात्मक ग्रंथ है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये आपको ध्यान रखना है। और सभी क्या है? ये रामविलास शर्मा जी की पुस्तक है भाई। और इसके बाद वो भी है इनकी प्रगति और परंपरा भी है, साहित्य और संस्कृति भी, आस्था और सौंदर्य भी, भाषा युग बोध और कविता, ये सभी रामविलास शर्मा जी के निबंध संग्रह भी है। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र की कहानी नहीं है, तो इसमें से प्रेमचंद्र की कहानी कौन सी नहीं है? ईदगाह, आकाशदीप, पूस की रात या कफन? तो भाई देखो, प्रेमचंद्र की कहानी ईदगाह भी है, पूस की रात भी है, कफन भी है। लेकिन जो आकाशदीप है ये प्रेमचंद्र जी की कहानी नहीं है, बल्कि किसकी कहानी है? ये जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी की कहानी है आकाशदीप, ये आपको ध्यान रखनी है। और सभी किसकी थी? प्रेमचंद्र जी की है। ईदगाह है, पूस की रात, कफन, सवा सेर गेहूं, नमक का दरोगा, काफी महत्वपूर्ण कहानी है इनकी, नमक का दरोगा, बड़े भाई साहब। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण कहानियां है भाई प्रेमचंद्र की। और जयशंकर प्रसाद जी की कहानियां देख लेते हैं कौन कौन सी है इनके कहानी संग्रह। एक तो है प्रतिध्वनि, ठीक है, छाया है, आकाशदीप तो यहाँ पे है, आंधी है, और भाई इंद्र जाल है। इनके काफी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह जयशंकर प्रसाद के। अगला क्वेश्चन है, सुनीता किसका उपन्यास है? जो सुनीता है ये किसका उपन्यास है? जिनेंद्र, अज्ञे, प्रेमचंद्र या यशपाल? तो भाई सुनीता जिनेंद्र जी का उपन्यास रहेगा। इसका है जिनेंद्र जी का उपन्यास। और इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, परख, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, ठीक है, मुक्तिबोध, अनाम स्वामी, दशार्क, ये सभी किसके हैं? जिनेंद्र जी के उपन्यास रहेंगे। ठीक है, और जो अज्ञे जी है इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी भाई, यज्ञ जी के काफी महत्वपूर्ण उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है, मेला आंचल उपन्यास के केंद्र में है, तो मेला आंचल उपन्यास के केंद्र में क्या है ये आपको बताना है। पूर्वांचल, उत्तरांचल, बुंदेलखंड या पूर्णिया बिहार? तो पूर्णिया बिहार क्या है?
मेला आंचल के केंद्र में है भाई, आपको ध्यान रखना। और मेला आंचल किसका उपन्यास है? ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का है भाई उपन्यास। और कैसा है? ये एक आंचलिक उपन्यास है। कैसा है? आंचलिक उपन्यास है। ये आपको ध्यान रखना है, काफी बार पेपर में पूछा गया है। और जो मेला आंचल उपन्यास है, इसमें एक सामाजिक व राजनीतिक भूमिका को प्रस्तुत करता है भाई ये। ठीक है, मेला आंचल जो है, ठीक है, सामाजिक व राजनीतिक भूमिका को प्रस्तुत करता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें यथार्थवादी समस्या मूलक आंचलिक उपन्यास है ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भी भाई जो फणीश्वरनाथ रेणु है, इनके उपन्यास है कौन कौन से हैं? प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, कितने चौराहे और पलटू बाबू भी, पलटू बाबू रोड, ये इनके काफी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं फणीश्वरनाथ रेणु के। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास विषम सहानी का नहीं है? तो इनमें से कौन सा उपन्यास विषम सहानी का नहीं है? तमस, कड़िया, आधा गांव या झरोके? तो आधा गांव जो है ये विषम सहानी जी का उपन्यास नहीं है, बल्कि किसकी है? किसका उपन्यास है? राही मासूम रजा का उपन्यास रहेगा ये। ठीक है, और तमस, कड़िया, झरोके, बसंती, ठीक है, मैया दास की माड़ी, कुंतो, कुंतो हो गया, नीलू, नीलिमा, नीलोफर, ये सभी विषम सहानी जी के उपन्यास रहेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें से भाई कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, देखते हैं। धर्मवीर भारती, गुनाहों के देवता, ठीक है। कृष्णा सोबती, जिंदगी नामा, बिल्कुल सही है। ममता कालिया, बेघर, बिल्कुल सही। निर्मल वर्मा, आपका बंटे, ये क्या है? गलत है। ये आपका बंटी निर्मल वर्मा जी का नहीं है, बल्कि किसका है? तो ये मन्नू भंडारी जी का उपन्यास रहेगा। किसका है? मन्नू भंडारी जी का। ठीक है, अगला, तो भाई अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमें बताना है। शेखर जोशी, कोशिका कटवार, बिल्कुल सही है। धर्मवीर भारती, बंद गली का आखिरी मकान, ये बिल्कुल सही है। ममता कालिया, बादलों के घेरे में। आगे कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया। जो ममता कालिया है, ठीक है, यही सुमेलित नहीं है। सी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि ममता कालिया का बादलों के घेरे में नहीं है, बल्कि बादलों के घेरे में कृष्णा सोबती जी की कहानी है भाई। क्या भी? कृष्णा सोबती जी की क्या है? कहानी है बादलों के घेरे में। ठीक है, किसकी है? कृष्णा सोबती जी की, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जबकि अन्य सभी रचनाएं क्या है? बिल्कुल सुमेलित है भी। और कृष्णा सोबती की और प्रमुख कहानियां हैं जो काफी बार पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, डार से बिछड़ी, डार से बिछड़ी, यारों के यार, ये लड़की, सिक्का बदल गया। ठीक है, ये काफी महत्वपूर्ण कहानी है कृष्णा सोबती जी की। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो अर्थ के आधार पर वे शब्द 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ठीक है, सार्थक और निरर्थक, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5? तो भी रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। बी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और कौन कौन से होते हैं? मैंने पहले भी बताया आपको, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ भाई। ठीक है, याद रखना आपको। और रूढ़ किसको कहते हैं? जिन शब्दों के सार्थक खंड न हो, ठीक है, उसको रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पीला, ठीक है, तो इसका कोई सार्थक खंड नहीं होगा। पी प्लस में ला, ना तो पी का कोई अर्थ है ना ला का कोई अर्थ है। ठीक है, यौगिक शब्द किसको कहते हैं? ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और उनके सार्थक खंड होते हैं। जैसे गुड़सवार, ठीक है, गुड़सवार, इसमें गुड़
और सवार दोनों के सार्थक अर्थ है। दूध वाला, ठीक है। ऐसे ही आगे है यौगिक योग रूढ़। भाई योग रूढ़ शब्द कैसे होते हैं? योग रूढ़ शब्द उसको कहते हैं ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते ही हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर, ठीक है, पंकज, जलज, चक्रपाणी आदि। ठीक है, जैसे हम बहुव्रीहि समास करते हैं वही योग रूढ़ का उदाहरण होता है। निम्नलिखित में से यौगिक शब्द छाटिए। तो यौगिक शब्द हमें छाटना है भाई, तो यौगिक शब्द हमें छाटना है। तो पीला है, जलज है, लंबोदर है या दूध वाला है। तो अभी मैंने ऊपर आपको बता दिया है दूध वाला क्या है, ये यौगिक शब्द रहेगा। ठीक है, पीला क्या है, ये रूढ़ शब्द है। जलज और लंबोदर ये क्या है, योग रूढ़ शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द हमें बताना है कौन सा है। तो कौन सा है भी तत्सम शब्द, ये देखते हैं हम। आग है, फूल है, वत्स है या मोर है। तो जो वत्स है ये तत्सम शब्द रहेगा। इसका तद्भव क्या बनेगा, बच्चा। क्या बनेगा भाई, बच्चा। और सभी ये तद्भव शब्द है। ठीक है, आग का तत्सम क्या बनेगा, अग्नि। क्या होता है, अग्नि। फूल का पुष्प, मोर का मयूर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन से? तद्भव शब्द बताना है। आलस्य है, ओष्ठ है, उच्च है या ऊट है। तो ऊट जो है ये तद्भव शब्द है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका इसका जो आलस्य है इसका तद्भव क्या बनेगा, इसका तद्भव रहेगा आलस। ओष्ठ का होठ, उच्च का ऊंचा, ठीक है, और ऊट का तत्सम क्या रहेगा, क्योंकि तद्भव है तो तत्सम रहेगा इसका उष्ट। ओके, एक मिनट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा चंद्र का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, चंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है इसमें से, ये हमें बताना है। सुधाकर, सुधाकर, सुधाधर, प्रभाकर, निशाचर। जो प्रभाकर है ये क्या है, चंद्र का पर्यायवाची नहीं है बल्कि ये सूर्य का पर्यायवाची। किसका है, सूर्य का पर्यायवाची है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि सुधाकर, सुधाधर, निशाचर, सारंग, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि ये सभी चंद्र के पर्यायवाची रहेंगे। अगला क्वेश्चन है अनुराग का विपरीतार्थक शब्द होगा। तो जो अनुराग है इसका विपरीतार्थक शब्द क्या है? विराग है, राग है, पराग है या विहाग है। तो भी अनुराग का विलोम का क्या होगा, विराग रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। और राग का भी विलोम क्या होता है, विराग। राग विराग, अनुराग विराग। ठीक है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एकार्थी है। तो एकार्थी शब्द कौन सा इसमें से? कर है, आयु है, खग है या कनक है। तो एकार्थी शब्द पूछा है, इसमें से जो आयु है ये एकार्थी शब्द है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है, उम्र। बल्कि जो कर है, जो कर है इस ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है। खग भी और कनक भी ये तीनों के तीनों अनेकार्थी शब्द के अंतर्गत आएंगे भाई। तो कर का अनेकार्थी शब्द क्या क्या होता है, हाथ होता है, टैक्स, किरण, सूंड। कनक का क्या होता है, धतूरा, सोना। खग का क्या रहेगा, खग का है पक्षी, तारा, गंधर्व और वाण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ भाई आज की अपनी क्लास के 20 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर करें। और जब हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, यानी इस क्लास में अपने 1100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, तब आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, आंसर भी साथ में मिलेंगे पीडीएफ के। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर से जरूर करें। आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।